कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए एक विशेष श्री गीता जी का। अब आप एकाग्र हो जाइए, अपना ये एकाग्र मन भगवान जी में जोड़ दीजिएगा। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए, भगवान मुझे प्रेरणा दे, मैं इस पे ज्यादा प्रकाश डाल के और भी आपके मनों में ये बात गहरी उतार सकूं। थोड़े समय में गीता उपदेश का ज्यादा लाभ, क्योंकि आपके पास तो इतना समय नहीं, जिम्मेवारियां भी आपको नजर आती हैं और करने के शौक पे जबरदस्त है। अब कैसे करें, लीजिए आगे बढ़े जो भगवान जी ने बताया। कलम ले पा रही थी और ये बहुत ही उत्तम उपदेश है समझने और मन में रखने का, जो भगवान जी ने कहा अनित्यम आसुखम भजस्व माम। अनित्यम आसुखम भजस्व माम। पहले मेरे संसार की असलियत को जान लो, जहां मन उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, जिसमें हमारा राग है, द्वेष है, संकल्प विकल्प है और बड़ी भारी विक्षेपता है, बड़ी भारी बाधा है। कौन बाधा है हमारे मार्ग में? संसार। संसार के कौन? नाम और रूप। नाम रूप में कौन? राग और द्वेष। हाय रे वाह, ऐसी अपनी बुद्धि बनाओ और ऐसे विचार किया करो। साधना में बाधा कौन? संसार। संसार के कौन बाधा है? नाम और रूप। नाम रूप किस तरह बाधा है? राग और द्वेष की वृत्तियों से। राग और द्वेष की वृत्तियों से जो राग बढ़ता है तो द्वेष बढ़ता है। जब ये दोनों बढ़ते हैं मन बारमुखी हो जाता है, एकाग्रता नहीं रहती, प्रभु का चिंतन नहीं होता, मन ऊब जाता है। शाबाश। तो फिर साधना क्या हुई? इनसे मन को हटाना, संसारिकता से अर्थात नाम रूपों से अर्थात राग और द्वेष से एकाग्र रहना बहुत कमाल का शास्त्र है हमारे लिए। तो सचमुच ये क्या है? संजीवनी है। वो संजीवनी मुबारक को हनुमान जी को, वो संजीवनी मुबारक को लक्ष्मण को, वो संजीवनी मुबारक को राम को, गीता का उपदेश मुबारक को हम कल युगियों को। सचमुच ये हमारे लिए जीवन संजीवनी है, साधिक संजीवनी है, भगत संजीवनी है। भगत के मुर्दा मन को जिंदा करने वाली, भगत के दूधा में उलझी हुई बुद्धि को क्या कायमुल अकल बनाने वाली। वो मेरे सज्जनों, वो मेरी देवियों, मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, मैं यथार्थ बात को प्रकट कर रहा हूं। जो हकीकत है उसे ही विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तो फिर इससे हटे कैसे? जो हमारी साधना में, भक्ति में, एकाग्रता में बाधा है, संसार के राग द्वेष, इसे हटे कैसे?
संसार की असलियत को जानकर। ये हमारे 2 शब्दों में हमारे अनुभवी महापुरुष कह गए, क्या? हटाओ लगाओ है। ये हमारे 2 शब्दों में, हटाओ लगाओ। आकाशवाणी यही आ रही है भगवान की, हटाओ लगाओ। प्रभु में अपना कल्याण चाहता हूं, प्रभु में आपकी भक्ति चाहता हूं, प्रभु में आवागमन छुट्टी चाहता हूं। आवाज आती है, हटाओ लगाओ। समझा प्रभु कि संसार से मैं अपने मन को हटाऊं और आप में लगाऊं, लेकिन कैसे? आय खाए खाए खाए। फिर प्रश्न टेढ़ा खड़ा हो जाता है, ओ मेरी देवियों, भगवान जी कैसे? कैसे? इसकी असलियत समझ करके। शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया। इसकी असलियत समझा। हम किसी की भी असलियत समझ ले, मन खट्टा हो जाता है। किसी अमान दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, वर्षों से नहीं, जन्मों से लगा हुआ हो और ये स्वभाव पक्का हुआ पड़ा हो, तो कैसे हटाए अपने मन को? उसके स्वरूप को जानकर हम बार बार जाने व्हाट इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। रियल एस्पेक्ट, इसका असली स्वरूप क्या है? संसार जैसे आपका स्वरूप क्या है? हर एक का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी नेचर है। किसी में सत्वगुण प्रधान, किसी में रजोगुण प्रधान, किसी में तमोगुण प्रधान, कोई मिला जुला है। किसी में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है। किसी में रजोगुण ज्यादा है तो तमोगुण भी जरूर है, और कभी कभी सत्वगुण भी स्पर्श कर जाता है। यह स्वरूप होता है हमारा। शक्ल नहीं स्वरूप होती, हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर कभी तो हम काम आ जाता है, कभी लोभ, कभी अहंकार आ जाता है। ये हमारा स्वरूप। स्वरूप मैंने हमारा अंदर का रूप। स्वरूप का मतलब आंतरिक रूप है, इंटरनल नेचर। इंटरनल नेचर, हर एक इंसान की इंटरनल नेचर अलग अलग है, संस्कारों वश, गुणों वश, गुणों और कर्मों की तकसीम कार। भगवान ने कहा इसी स्वरूप को देखकर तो मैं अपनी जाति को 4 भागों में बांट चुका हूं। है बेटी, इसी स्वभाव को देखकर भगवान ने मनुष्य जाति को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी स्वभाव को देखकर, अंदर की टेंडेंसी को देखकर, अंदर की नेचर को देखकर। कईयों में 80% सत्वगुण था। वो भगवान की ओर जाए बिना रह ही नहीं सकते थे। उन्हें कमाने का शौक नहीं था, उन्हें ज्यादा खाने का शौक नहीं, औरत का शौक नहीं, औरत को आदमी का शौक नहीं। ये ब्राह्मण जाति कहलाई, जिनको तप का, जप का, भजन का, सिमरन का शौक। आहा, उनको भगवान ब्राह्मण न बनाते तो क्या करते? आजकल पढ़े लिखे बच्चे चिढ़ती हैं, शर्म करनी चाहिए। जहां भी कोई होगा ऐसे व्यक्ति भी जरूर, ये भी हमें ब्राह्मण कहते हैं हम, और बाकी कंट्री वाले उसे फिलोसफर कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं। जहां भी इंसान रहती होंगी ऐसी जरूर रहती जिनका मन संसार से उब गया है। संसार का मतलब कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, लस्ट से, पैशन से, नेम से, फेम से है। दे आर नॉट पैशनेट, दे आर नॉट डिजायरस। रब्बा रब्बा, क्या आत्महत्या कर ली? नहीं, वो भगवान का भजन करती है। कईयों में सत्वगुण नहीं बड़ा होता, 80% उनमें रजोगुण होता है। ओ, छाती उनकी चौड़ी होती है, भुजाएं उनकी फड़क रही होती हैं। इतनी विशेष सेहत मेरे भगवान ने बख्शी है। सेहत उनकी ओवरफ्लो कर रही है। क्या मतलब? सेहत उनकी छलक रही है, एक एक अंग उनका छलकता है। उनको भगवान ने क्षत्रिय बना दिया, क्षत्रिय के नाम से पुकारा, और बाकी दुनिया वाले उन्हें वॉरियर्स कह रहे हैं, मिलिट्री मैन कह रहे हैं। हां, वो देश के रक्षक, समाज के रक्षक नहीं, शांति के रक्षक। ठीक, कईयों को अपने जाति से, जन्म से, दादा से, मां से, बाप से धन ही धन मिला। मां बड़े अमीर घराने की है, पिताजी बड़े अमीर घराने के हैं, लाखों रुपया घर के अंदर है, पिताजी का बिजनेस चल रहा है, हाँ लेन देन हो रहा है, इधर का सस्ता चीज लाई, इधर बेची, उधर की। इनको भगवान ने वैश्विक कह दिया। ये नहीं तप कर सकते, ये देश की रक्षा नहीं कर सकते, इनका ज्यादा ध्यान धन में है। इनका ज्यादा ध्यान कमाने का लाखों रुपया है, पर जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ जाता है। याद रखना, लाभ से, बोलो, लोभ, लाभ से, बिठाओ मन में,
बोलते भी जाइए, बिठाते जाइए। लाभ से लोभ। वाह मेरे व्यास पिताजी, वाह। जितना ज्यादा आपको लाभ होगा, आप जानते नहीं, उतना लोभ बढ़ जाएगा। लोभ से बेचैनी हो जाएगी, और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। अगर पति से कुछ लाभ हो रहा है तो लोभ भी हो जाएगा। अगर पति देव से लाभ हो रहा है तो ये इंसान नहीं जानता, लाभ से लोभ बढ़ता है, और लोभ से हलचल मचती है, बेचैनी होती है। लाभ और लोभ में थोड़ा सा फर्क है ना, सिर्फ ओ की मात्रा का फर्क है। आहा, तो इनको क्या कहेंगे? वैश्यवृत्ति, कमाने का बड़ा ध्यान है। इनके लिए कहा गया, इनका यह माटो है, मेरी चमड़ी जाए पर मेरी दमड़ी न जाए। हाय रब्बा मेरे यहाँ, उनको दमड़ी दमड़ी के लिए प्यारी, हालांकि दमड़ी चमड़ी के लिए प्यारी। शरीर अच्छी तरह रख सकूं, अच्छा खा सकूं, अच्छा पहन सकूं और अच्छी रियायत बना सकूं। धन तो इसलिए होता है, खाना, हाँ, पहनना, रहना। धन का असली उद्देश्य क्या है? खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए। हाय, फॉर ईटिंग, फॉर क्लोथिंग एंड फॉर हाउसिंग। लेकिन वो कमले, उनका और ये जोड़ू होल्डिंग के लिए है, टू होल्ड, इकट्ठा करना। इनको हम भगवान ने वैश्य का। अब चौथे कौन है? जिनके बाद ना तो सतोगुण बढ़ा हुआ है, ना रजोगुण, ना सेती कोई नहीं, बुद्धि का विकास नहीं कि तप करे, शरीर का विकास नहीं कि फौजी बने, है धन भी कोई नहीं। तो भगवान ने कहा है इन तीनों की जाके सेवा करो, इन तीनों से कम पूछो। ब्राह्मण जी आपके पास कोई काम है? हाँ। क्षत्रिय जी आपके पास काम है? बहुत ज्यादा। क्यों? वैश्य जी मेरे पास बहुत है। इनको लेबर क्लास फॉरेन कंट्री कहती है, हम उन्हें शूद्र कहती हैं। सिर्फ शब्दों में फर्क है, स्वभाव तो हर एक का वही है। सिर्फ आंतरिक रूप से, इंटरनल एस्पेक्ट को देखकर हमारे भारत के 4 भाग, दुनिया के जहां भी मनुष्य जाती रहती है 4 भाग है। दुनिया चलती नहीं, समाज चलता ही नहीं। अगर फिलोसफर ना हो तो हाँ, मिलिट्री मैन ना हो तो हाँ, अगर बिजनेसमैन ना हो तो हाँ, और अगर लेबर क्लास ना हो तो। यूं मेरा जैसा समझा दे तो एग्री कर जाएंगे, और वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम से चिढ़ते हैं, बुद्धू कहीं के। अरे भाई, ये तो स्वभाव के अनुसार भगवान ने कहा, गुणों और कर्मों को देखकर मैंने जाति के 4 भाग बना दिए। मनुष्य जाति डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एस्पेक्ट। हाय काय इंटरनल एस्पेक्ट। घर के घर तो ऐसा चलता है, बड़े चुस्त धन कमाते हैं। चुस्त बहन जो है घर के कितने धंधे करती, शॉपिंग करेगी, बाकी कुछ और काम करते हैं घर के। घर कितना अच्छा चलता है। अपने शरीर को लो, सिर हमारा सोचता विचारता है। ब्राह्मण हाथ हमारे सारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय पेट लेकर के सबको खुराक देता है, तो हमारा वैश्य पैर इन सारों की रक्षा करते हैं। शूद्र, आहा, ये हमारा ब्राह्मण सोचता है विचारता है, बाकी अंगों को बताता है क्या उचित अनुचित क्या। ये प्रोटेक्टर हमारे हाथ, हाँ, जरा कोई आफत आ जाए हाथ बचाएंगे, चाहे बंदूक से, चाहे पिस्टल से, चाहे तलवार से, ढाल से। हाँ, और पेट सबको खुराक बांट रहा है, और पैर सबकी रक्षा कर रहे, सबकी सेवा करते हैं। तो आइएगा हम इस संसार का स्वभाव देखें। ये तो अपना स्वभाव है, अंदर का स्वभाव, कोई गरम दाल तो कोई नरम दाल। आम देखती है, माँ गरम नरम दाल होती है, पिताजी गरम दाल है। पिताजी पैदा हुए हैं मंगलवार को, माँ पैदा हुई है सोमवार को। पिताजी पैदा हुए हैं गर्मियों में, माँ पैदा हुई है सर्दियों में। है ये बात? हाँ, गर्मियों वाले गरम दल है, और सर्दियों वाली माँ क्या है? नरम दल। बर्दाश्त करना, रो लेना, बेचार तुझी कह लो, मैं तो कुछ नहीं कहती ना। और वो गाली दी जा रही है आपके माँ को, आपकी बाप को, आपके भाई को। दे लो बेचाक, दे लो, कोई बात नहीं, कभी तो रब आपको मत देगा। लो, आप सहना, रोने पर जोर। इंसान जन्म से ही गर्म है। आप जन्म से ही क्या है? जन्म से इंसान क्या होता है? ज्वालामुखी। और आप क्या है जन्म से? इसके कोई दूसरे शब्द बता सकता है? ज्वालामुखी का विपरीत अर्थ क्या है? कमलियो, कमलियो, मेरी तो लाज नहीं रखते। चंद्रमुखी, हाय मेरे रब्बा, नारी जन्म से ही चंद्रमुखी है। बाबा बड़ा सोना नाम है। फिर कहे चंद्रमुखी, और हम नर क्या है? ज्वालामुखी। बात बात में क्रोध करना, बात बात में जैसे मुंह से ज्वाला निकल रही है, और नारी बेचारी शीतल। भूलोगे नहीं ना?
है, अब तो नहीं भूलेंगे, पर घर वाले को कोई नहीं कहना तू ज्वालामुखी है। लड़ाई नई लड़ाई होती भी हो जाएगी। जन्म से नर ज्वालामुखी और जन्म से नारी चंद्रमुखी। स्वभाव में बड़ा अंतर है दोनों का। नर अच्छा फॉरेन कंट्री भी क्यों ना हो, कंटेक्ट में आया हूं मैं, उनसे बातचीत की है, नर्म स्वभाव की है। और उनका पुरुष साथ बैठा था, मैं बड़ा हैरान हो रहा था। व्हाट यू से? टॉक टू द जेंटलमैन, व्हाट यू से? व्हाई डोंट यू स्पीक पोलाइटली, स्वीटली? ओ यस, ओ यस, ओ यस। मेरे जैसे कहना पड़ता है पोलाइटली बोलिए, स्वीटली बोलिए, पर मैंने बोल तो दिया, पर ये बाउंड मजबूर है बेचारा, वो जाने क्या नरमी से क्या होता है। ओ यस, ओ यस, पोलाइटली, पोलाइटली। कम ऑन, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी नेचर है। तो हर एक की नेचर है, हर एक का एस्पेक्ट है। तो फिर भगवान कहती है अगर भक्ति कमानी है तो जिसमें मन फंसा हुआ है उसका एस्पेक्ट देखो। संसार का एस्पेक्ट जन्म से क्या है? अनित्यम आसुक। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी नेक 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 कल्याण कामनी देवी हो। इसका जन्म से स्वभाव है अनित्यम, ये नित्य नहीं रहता, ये आर्जी है, ये टेम्पोरेरी है। फिर तुम्हारे कोई परमानेंट नहीं बना सका संसार के प्राणी पदार्थों को, अपने शरीर को, अपनी पत्नी के शरीर को। करोड़ों रुपया फॉरेन कंट्री वालों ने लगा दिया, लेकिन नहीं, करोड़ों रुपया लगा, शाबाश शाबाश शाबाश, लेकिन नहीं कर सके। बहुत रुपया खर्च हुआ। मैं सदा रहूं, आप मेरे पति सदा बने रहे, नहीं हो सका। कितना ही लगा चुके, कहते थे चंद्रलोक में जाके हम अमर हो जाएंगे, लौटे मुर्दा होके। भगवान ने वो शपथ लगाई कि अमर होने की इच्छा रखने वाले के तीनों लाशें आई नीचे। तीनों गए थे अमर होने, नीचे लौटे तो तीनों की लाशें थी। उसके बाद इन्हें तजर्बा करना ही छोड़ दिया, क्योंकि बगावत होने का खतरा हुआ था अमेरिका में कि हमारे बच्चे इस तरह मारे जाएंगे, हम आपके तजर्बों को ये आग लगा देंगे, लेबोरेटरी को फूंक देंगे। तब डर गई गवर्नमेंट, क्योंकि जवान मर रहे थे, मां के माताओं के जवान मारे जा रहे थे। इनका तजर्बा हो रहा है, वाह हाय चिड़िया दी मौत, आगे क्या बोला, गवारा दा हासा। गवर्नमेंट के तजर्बे और जवानों की मौत। कितनी अच्छी कहावत है, चिड़िया दी मौत गवारा दा हासा। गवार आदमी तो ताड़ियां मार के हंसे और चिड़िया बेचारी मरती जा रही। माताओं के जवान बच्चे मर रहे थे उनके तजर्बे को ले ले करके। भगवान के जो नियम है वो तो नियम रह गए। अनित्यम, थोड़ी देर के लिए। देखो ये माया, माया का दूसरा शब्द क्या है? मैं शब्द बोलता हूं माया पक्का नहीं होने देती, अर्थात अज्ञानता, अर्थात मैं समझा दूं ना आपको। माया का दूसरा शब्द है रजोगुण। रजोगुण की अधिकता इज इक्वल टू माया। रजोगुण की अधिकता, प्रचुरता, जिसमें रजोगुण ज्यादा है। जब रजोगुण प्रेडोमिनेट कर रहा हो, प्रेडोमिनेट रजोगुण बड़ा हुआ हो, नहीं पक्का वाले का पता है क्या ये लेसन पक्का करने की जरूरत है। बड़ा रोता रहा मैं जंगलों में, बड़ा रोता, झल्ला बन के रोता रहा, दरख्तों को मां बाप समझ के लिपट लिपट के रोता रहा। ये बात पक्की करने योग्य है। ओ मेरे परमात्मा, ऐसे पागलों की तरह आवाजें मारता रहा। ये बात भी पक्की करने योग्य कि दुनिया जाने वाली, दुनिया के सारे प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के लिए, ये नहीं पक्की होती जो आंखों के सामने है। ये भी जो पता है, दादा गए, दादी गया, माँ गई, बाप गए, चाचा गए, चाची गया, और नानी गए, नाने गए, और मामे भी गए, माँ की ओर से भी मर गए, बाप की ओर से भी मर गए, गली मले वाले झूठे जो बनाए थे अंकल उंकल वो भी मर गए, मर रहे हैं सामने, अपने यार मरे, दोस्त मरे, एक्सीडेंट देखे, फिर भी नहीं पक्का होता। माया नहीं पक्का होने देती। माया अर्थात अपना बड़ा हुआ रजोगुण, ये कोई पक्का करने वाली बात है जो बात हमारी आंखों के सामने है। सारे तो कहती हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी कहते शीशे को। घड़ी आपने कलाई के में पहन रखी है तो क्या शीशे से देखोगे? शीशा ले आ, मैं अपनी जो है वो रेस्ट वाच देख लो। अरे एक कुशल्या की बच्ची दाल तेरी कच्ची, अपनी घड़ी को शीशा ले आके देखेगी? नहीं बाबा, वो तो आंखों के सामने है।
तो संसार की अनित्यता आंखों के सामने गए। ए मेरे सज्जनों, मेरे जवान भाइयों, फिर भी पक्का नहीं होता। कितनी हैरानगी की बात। दैट इज मोस्ट वंडरफुल एंड मिस्टीरियस टॉक। आंखों के सामने नहीं पक्का। जो हमारी आंखों के सामने गए, ए बोली बोली मैया और मेरी होशियार बेटी, आंखों के सामने कई मर गए, कई चले गए, कईयों के अर्थी के पीछे तू गई, आप गए, शव यात्रा के पीछे कितने आप गए, फिर भी नहीं पक्का होता। फिर भी सियाने मजाक करते हैं जब हम जा रहे होती हैं अर्थी लेकर के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओ माँ, ओ पिताजी आप क्या कर गए, हम तो अभी छोटे थे, राम नाम सत्य है कहती जा रही है। और सड़क पे खड़े हुए मजाक करती हैं, मूर्ख है सारे मूर्ख, राम नाम रोते हुए जा रही है। और उधर सुनो जरा क्या कह रहे हैं, इनका कोई मर गया है इसलिए ये कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। काश ये 50-60 जा रहे इनको पक्का हो जाए, पर नहीं, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हथ है। फिर तेल आना, राम नाम सत्य है, आगे बोलो, जब तक मुर्दा हथ है। फिर बाद में फिर वही व्यवहार, वही मेरा तेरा, गल सुनो है मां दे पुत्रा तू की समझे है, मैं पानी पींदा रहना सिर्फ, लड़ाइयां झगड़े वही वही फसाद, फिर वही घर में आकर के वही बात वही वाल यूं करके गल सुननी। कितनी अजीब सृष्टि है रब की। फिर बात ठीक हो, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है, तब तक बाद में फिर वही संस्कार आ जाते हैं, फिर वही हलचल मच जाती है। तो हमने महापुरुषों ने क्या कहा, क्यों नहीं बात पक्की होती जो आंखों के सामने गए रजोगुण की अधिकता के कारण से। अब फिर प्रश्न करो, फिर जो इतनी सच्चाई है पक्की कैसे हो, क्या पक्की, अनित्यम असुखम बात कैसे पक्की हो। आओ प्रश्न करो, आप दिमाग लड़ाओ। ये राज की बात जो प्रगट है, ये प्रगट राज, इधर प्रगट बोल रहा हूं फिर भी राज है, आय हाय 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 है ये प्रगट, जो चीज प्रगट वो तो राज नहीं रहता, वो ये फिर भी राज है। राज फिर भी राज, हमें सबको मालूम है, राज फिर भी राज है, हम सब जानते गए, राज फिर भी राज है, हमारे तजर्बे में आ चुका है, राज फिर भी राज, जानते भी हैं, मानते भी हैं, बात प्रगट भी है, स्टिल इट इज सीक्रेट। फिर भी ये सीक्रेट तो वो होता है जिसे एक दो जाने बाकियों को ना पता, उसे हम कहते हैं भाई रहस्य की बात है, ये देख बड़े रहस्य की बात है, बताई ना, बताई ना, और ये सारों को पता है फिर भी राज है। ये पुस्तक खुली है, हाँ फिर भी कोई पढ़ नहीं सकता, भाषा भी राष्ट्र भाषा में लिखा हुआ है, फिर भी कोई नहीं पढ़ सकता। क्या कोई नहीं पढ़ सकता, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। फिर भी ये लेक्चर कोई नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो पढ़ी अनपढ़ा कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी। कौन करता है, रजोगुण। रजोगुण की इतनी अधिकता है कि अगर मेरे जैसे समझाते भी हैं या आपने गीता पढ़ी भी है तो क्या होता है, रजोगुण का इतना शोर होगा। रजोगुण से क्या पैदा होती है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष। तो आपके गीता की ये आवाज या मेरे जैसों की ये आवाज, नगार खाने में तूती की आवाज, अर्थात तूती की आवाज कोई मैंने नहीं रखती, कितनी अच्छी कहावत है, नगार खाने में तूती की आवाज। नगार खाने में कई साज बज रहे होते हैं, कई वाद्य यंत्रों की ध्वनि आ रही होती है, वह एक छोटी जी सॉरी तूती की आवाज क्या करेगी, जहां इतने बिगल बज रही हो, इतने बाजे बज रही हो, इतने ढोल बज रहे हो, इतनी मंजीरें खड़क रही हो, वहां तूती की आवाज क्या। हालांकि स्पष्ट है फिर भी नहीं पक्का होता। यही युधिष्ठिर जी ने अपने वन के दिनों में पूछे जाने पर कहा था, जब उससे पूछा गया इस सृष्टि में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है, युधिष्ठिर ने यही जवाब दिया, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है। कौन पूछ रहा था पता है आपको, यक्ष पूछ रहे थे, वेश बदला हुआ था, थे तो धर्मराज जी, इसी के पिता, क्योंकि धर्मराज से ये उत्पन्न हुए थे। परीक्षा ले रहे थे अपने बेटे की, बेटे नहीं युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे आश्चर्य की मोस्ट वंडरफुल थिंग इस संसार में क्या है। महाराज आए दिन जीव मौत के मुंह में जा रहे गए, बाकी जो रहती हैं वो कहते हम मरेंगे नहीं। हाय 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 हाय, आए दिन जीव मौत के मुंह में जा रही है,
जो जिंदा है उनको ये है कि हम नहीं मरेंगे, अड़ोसी मरेगा, पड़ोसी मरेगा, आपका तो कोई नहीं मरेगा। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात क्या है? मैन में गो एंड मैन में कम बट आई गो ऑन फॉर एवर है। मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मरे तो अड़ोसी पड़ोसी, आपका थोड़ा मरना है। आप अमर बूटी पी खा लेकर बताया रहना, आप पड़ी भी नहीं। इतने पर्दे सगरे पड़े हुए हैं रजोगुण के या माया कह लो, माया की। अच्छा, फिर ये जो प्रगट राज है पक्का कैसे हो? और बताइए मुझे ये बात कैसे पक्की हो? अनित्यम असुखम। जिस संसार में मैं आया हूं ये अनित्य गए, दुखदाई है। अच्छा जी बताओ ये बात कैसे पक्की हो? और जरा ठीक जवाब देना। जो सामने है हमारे, आए दिन भगवान याद कराते हैं, कोई ना कोई मर जाता है, किसी ना किसी का अब काला कार्ड छप के आ जाता है। आए दिन हमारे वक्त तो कार्ड कौन ऐसे आते थे, फटा हुआ कार्ड आता था जिसका सिर फटा होता था, अब तो काले बन के आते हैं। ये बात पक्की कैसी हो? भगवान जी ने क्या बताया? तभी तो मन भगवान में लगेगा। जो उलझा पड़ा है नाम रूपों में, उलझा पड़ा है राग द्वेष में, तो ये बात कैसे पक्की हो? गीता के कृष्ण ने क्या तरीका बताया है? ये बात कैसे पक्की हो कि ये संसार का स्वरूप कैसे पक्का हो कि अनित्यम असुखम? बोलो बच्चे बोलो, टाइम ना खराब करो। पूछा जा रहा है ये प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए गीता के आधार पर, अपने ढकोसे के आधार पर नहीं। जो अक्ल आजाद जंजाल से। शाबाश। कैसे हम इसे दृढ़ करें? भगवान जी का क्या इसमें उपदेश है, क्या जवाब है? भगवान ने हमें क्या तरीका बताया नित्यम असुखम को पक्का? ये तो सुन लिया, मान भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन पक्का कैसे करें? तो नित्य का पुत्र तब सहारा लेना जब अनित्य से छूटे। यही तो बात है पुत्र। ये पक्की कैसी हो मां दी? बोल। काका मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, पहली से जान भूतनी से जान छुट्टे तो मैं दूसरी शादी करा, और मेरा मन संसार से छुट्टे तो रब की तरफ लगे। हम दूसरा प्यार करना चाहते हैं, क्या? दिव्य प्रेम, शारीरिक प्रेम छोड़ना चाहते हैं, पर उस हटे कैसे शारीरिक प्रेम से? और कमली धर्मराज तो पुत्र यही तो बात है। कैसे आप हेरा फेरी कर रहे हैं इधर उधर की? यही बात कैसे पक्की हो? और कहना भी गीता जी के आधार पर है। एक मिनट जरा सुनिए सही, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं सारे। और मेरी बेटी तुलनात्मक का ध्यान जवाब आ रहा है। तुलनात्मक का ध्यान करे जहान और भगवान का। तुलनात्मक का ध्यान करने से भगवान करे देवी ऐसा ही हो। बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन फिर सोचिए ये बात कैसे पक्की हो? अनित्यम असुखम है बड़ा बड़ा जरूरी प्रश्न। तभी तो मन छूटेगा और भगवान में लगेगा। यही गौर करना के लिए। लेकिन मेरे बुजुर्गों ये बात कैसे पक्की हो? यही गौर करना के लिए चिंसुक। ये तो ठीक है कि वो रहने वाली है, लेकिन ये बात पक्के कैसे हो? उधर से छुटेगा तो पता लगेगा वो अजर है, अमर अविनाशी है। आप यूं कहिए ना, कोई सेकंड मैरिज करना चाहता है तो पहली मैरिज से तलाक कैसे ले? संसार से। पर वैराग कैसे हो? वैराग का मतलब क्या है? जिससे निकलना, डिटैच। ये मार्ग क्या है? डिटैच अटैच। इधर से डिटैच होना, पर इस जगह डिटैच कैसी हो? वैराग के द्वारा। वो वही मतलब हो गया। क्या क्या फरमा रहे हैं? मेरे कानों में नहीं आवाज आ रही। अंतर्मुखी होकर। और मेरे भोले बाला चोपड़ा जी, हाउ टू अंतर्मुखी? कितना हैरानगी में डालने वाला प्रश्न है। और पता भी है, देख भी रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मरने वाला याद भी करा जाता है। जब भी कोई मर जाता है तो उसकी आवाज यही आती है, हाँ लिखतम चाचा पढ़तम भाई, छोड़ गए आंधी चिट्ठी आई, असा क्या चिट्ठी खोल स्यापा करना, असा भी मरना थे तुसा भी मरना। पर यह बात पक्की कैसी हो कि लिखतम चाचा पढ़तम भाई, छोड़ गए आंधी चिट्ठी आई, चिट्ठी खोल स्यापा करना, क्यों? असा भी मरना तुसा भी मरना। अगर ये पक्का हो जाए तो मन हट गया। संसार के नाम रूपों से, चाहे घर में पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, विड्रा हो जाएगा और पूरा मन भगवान में लग जाएगा। पर सवाल ये जानते हुए समझते हुए मन कैसे हटाया जाए? मन को डिटैच कैसे किया? ये मार्ग है डिटैच अटैच, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ। और
हटाओ कैसी? मैंने कह दिया बस, आपने पढ़ लिया बस, कई आंखों के सामने मर गए बस। क्यों नहीं पक्का हुआ? क्यों नहीं पक्का हुआ? बेशक आ जा। निहाल चंद जी गार से निकल के बाहर आ रहे हैं, सावधान। का ढूंढ फिर वो मका पर इकट्ठे कैसे? कुल्हाड़े से। विराग का कुल्हाड़ा, विराग कैसे हो बेटे? आप गहराई में नहीं जाएंगे, जरा थोड़ी सी गहराई में जाए तो रब आपको अंदर से जवाब दे दे। जी बेटी बोल। संसार की निष्ठा को देखते हुए भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। कृपा से जब हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो कृपालु प्रभु कृपा करेंगे। कृपा साध्य है तो फिर अभ्यास साध्य ना हुआ, फिर अभ्यास से बात नहीं बढ़ेगी, प्रभु की कृपा से। अच्छा बेटी, जितना तेरा वास चला तूने जवाब दिया। आप कहिए इनका ट्रायल। प्रशांत, आपने बड़ी ट्राई की, बहुत ट्राई की। वो सबसे अगर साधकों के लिए, कल्याणकामी जीवों के लिए अगर जरूरी प्रश्न है तो यही, और सबसे बड़ी अड़चन है तो यही, सबसे बड़ी बाधा है सबके लिए तो यही। सबके मित्र जो कल्याणकामी है, जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, जो आगे भी होंगे। लेकिन व्यास जी ने हमारा घर पूरा कर दिया। जिनकी छत्र छाया में मैं और आप आन बैठते हैं, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है, हमारा घर पूरा किया। सुनिए, जवाब क्या है? संयम से रहो। रपा रपा, संयम से रहो। बड़ी गंदी बीमारी किसी को लग गई, बड़े पहुंचे हुए तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर के पास गया, ये छुआछूत की मुझे बीमारी लग गई है। ऐसा कर, तेरी कोई बगीची है? हाँ, उस बगीची में बाहर एक कमरा बना ले। बनवा लेता हूं, अगर तू ठीक हो जाए तो फिर नगर में आना, ना ठीक हो तो वहीं मर जाना, लेकिन नगर में नहीं आना। मेरी सेवा कौन करेगा? तेरी पत्नी। उसे कौन बचाएंगे? तो दोनों बचाएंगे। तो अगर मर गए तो मैं सता हो गया, तू सती हो गई, दोनों मरेंगे। सुख दुख के हम साझी हैं, उसी को अपने साथ रख। अच्छा जी, और ये नहीं खा पहले तो परहेज क्या हुआ? बाहर जाके रहो। व्यास जी, ताकत आपने देनी है, प्रकाश मैं डाल रहा हूं। जो आपने समझाया शक्ति आपने देनी है। सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं लेनी, जो आज्ञा, और ये चीजें नहीं लेनी, लगातार 6 महीने करेगा, और ये दवाई खानी है। इसको महापुरुषों ने, व्यास जी ने एक शब्द में कहा, ये बात तब पक्की होगी, सुन लो नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, कब पक्की होगी? जब आप संग दोष नहीं करेंगे। रब्बा रब्बा, ओए रब्बा ओए। जीव सुनता भी है, पढ़ता भी है, पर हम संग दोष नहीं छोड़ते। फिर संगत उन्हीं की है जो संसार को सच्चा समझती है, जो राग भरी द्वेष भरी बातें करते, फिर अखबार पढ़ते रहती है, टीवी खोलते रहती हैं, फिर बीवी वाला प्यार है, पति वाला प्यार है, वो भी जारी है। वो बच्चों को चूमते रहती हैं, झोलियों में लेते रहती हैं, गंदी मंदी बातें भी करते रहते हैं। आए मेरा रब्बा, जब तक जीव को संग दोष है, जानता मानता वो भी पक्का ना करेगा। जरा संग दोष पकड़ लो, जब तक जीव का संग दोष है तब तक ये पक्का नहीं करेगा। तो जवाब गीता के आधार पर क्या हुआ? सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी तू बीत। दूसरे अध्याय के बीच में, अगर हम संग दोष से बचेंगे तब पक्का हो जाएगा अनित्यम आसुकम, तब वो भगवान की बातें पक्की होने लग जाएगी। तब हमारा मन भगवान, संग दोष तो करना नहीं, संसार की बातें ज्यादा सुननी नहीं, संसार का ज्यादा व्यवहार नहीं करना। इसलिए रब ने आपको बार बार कहा है, अजू में खलायक से एकांत न के लोकांत, एकांत का विपरीतार्थक लोकांत। लोकांत को हम छोड़ते नहीं, एकांत हम पकड़ते नहीं। लोकांत में फिर कोई राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, बताओ ये कैसे पक्का हो? मरीज परहेज करता नहीं, कितनी कीमती दवाई और कितना तजर्बा का डॉक्टर, मीज नील, फिर सिगरेट पी लेता है, फिर शराब के घुट भर लेता है,
दवाई बिचारी क्या करे, आहा दवाई क्या करे मेरे पितर। देवियों संग दोष जहां तक हो सके, ये अखबारें हमेशा के लिए छोड़ दो, टीवी को हमेशा के लिए छोड़ दो। टीवी में जैसे मेरी बेटियों ने भाई ने बताया, बड़े गंदे गंदे मैंने सुना दृश्य आते हैं, बड़े बेहुदा गंदे। ऐसी गवर्नमेंट को हजार हजार बार लानत दिया करो जो अपने बच्चों के एक्टर तबाह कर रहे हैं। ऐसे गंदे दृश्य देकर, इश्किया दृश्य देकर, डांस देकर के गंदे मंदे डांस, आ तू मेरे नाल नाचते मैं तेरे नाल नचा, इससे मेरे बच्चे देखते रहेंगे, क्या पक्का होगा? फिर संसार इस सत्य नजर आएगा। जो इस संगदोष से हट जाएगा, मन का लगेगा एक भगवान में, फिर ये स्वभाव बन जाएगा। वाह, अगर जी संगदोष से हट जाए, आप संगदोष से ना छूटे तो कैसी बात पक्की हो? संगदोष जीव छोड़ता नहीं तो ये बात पक्की होती नहीं। अनित्यम असुखम, रहता मैं उनमें हूं जो ये बोलती है नित्यम सुखम। वो महादेव कमले पुत्र कहने संसार नित्य है सुखदाई है, नित्य है सुखदाई है, जबकि रब मेरा कह रहा है नहीं, ये बकवास है, नित्य अनित्यम असुखम। पर ये कैसे बात पक्की हो? स्वामी जी ने इस बात को समझाते हुए दृष्टांत दिया हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग, सुन लो मेरे गुरुदेव का दृष्टांत। लैला मजनू की कहानी सब जानते हैं। बड़ा आपस में शारीरिक प्यार था, जान भी कुर्बान करने के लिए मेरे सज्जनों और देवियों तैयार थे, ठीक है। तो मजनू, उसकी भी इकलौती बच्ची थी, उसका भी इकलौता लड़का था। गए, मजनू का असली नाम था कैस। कैस का अब्बा लैला के अब्बा के पास गया। दोनों की जाति एक है, दोनों का स्तर धन का परिवार का एक ही है। रो पड़ा। लैला के अब्बा, आपको मेरे पुत्र से प्यार नहीं? क्यों नहीं? बचपन में हमारे घर में तो आता रहा है, मेरे लड़का को नहीं, मैं तो अपने लड़का की तरह पालता रहा हूं, प्यार देता रहा हूं। इनका दोनों का आपस में प्यार तुझे पता नहीं? जरूर मैं जानता हूं, ये मौलवी जी के पास इकट्ठे पढ़ते रहेंगे। फिर तू नहीं समझता कि मैं तेरे योग्य नहीं? क्यों नहीं? तेरा घराना मेरे बिल्कुल मुताबिक और मेरा घराना तेरे मुताबिक है। फिर लैला के अब्बा फिर मजनू कैस की शादी क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं? मेरी एक एक लड़की है, मैं पागल के साथ शादी कर दूं? है क्या कहा? मेरा कैस मजनू है, पागल को बोलते बेटे मजनू, असल नाम कैस है, इसके लक्षणों से नाम रखा गया मजनू। तुम कहते मेरा बेटा मजनू है। जब लैला के बाप ने मजनू कहा तब ये नाम मशहूर हो गया, असल नाम गुम हो गया। मेरा बेटा मजनू है। हाँ, लेकिन क्यों? तेरी लैला के कारण से। अगर वो दीवाना है, अगर बार बार पुकारता तो किसका नाम? लैला का नाम पुकारता है ना, क्योंकि आते देख प्यार है तो लैला दे दे। उसकी दीवानगी गई, पर मैं कहता हूं उसकी दीवानगी दूर कर, लैला भी ले ले। क्यों झल्ला बनता है लैला के बाप? तुम दो ना उसको मजनू, लैला दो, बस उसकी दीवानगी गई, पर उसकी दीवानगी दूर करो। अच्छा मेरे पुत्र मजनू, तेरी किस्मत में रोड़े और पत्थर लिखे हुए हैं। लैला तुझे मिलनी नहीं, दीवानगी तेरी जानी नहीं। मर फिर पिट पिट के मर। वो कहता है इसकी दीवानगी दूर करो, दीवानगी लैला के बिना जानी नहीं। रब कहता है एकांत में बातें करो, ये संग दोष से हटो, संग दोष आपने छोड़ना नहीं, रब की बातें पक्की होनी नहीं। ध्यान देना स्वामी जी की दृष्टांत। लैला आनी नहीं, मजनू की दीवानगी जानी नहीं, मरेंगे फिर दोनों एक दूसरी याद में। संसारी ने एकांत लेना नहीं, विचार करना नहीं, परहेज संयम से रहना नहीं, तो रब क्या करेगा? बार बार बोल के अनित्यम आसुकम, अनित्यम आसुकम। संग दोष से जब इंसान छूट जाता है, संग दोष इजिकल टू सुनी बात से भी रहे। अब जो बातें सुनी है उससे भूल जाए। काम भरी क्रोध भरी, नहीं सुनने का शौक ना हो तो क्या हम शोरगुल में जाएंगे? इतना व्यवहार करेंगे, व्यवहार कम हो जाएगा, बोलचाल कम हो जाएगा, वृत्ति अंतर्मुखी होगी। जब व्यवहार हमारा कम, लोकांत में हम कम जाएंगे तो वृत्ति क्या करेगी? तू ही तू मेरे दाता, एक तेरी जात सत्य है, बाकी जो सब चीजें अपना काम करके जा रही है। या कोई चीज टिकने वाली नहीं मेरे प्रभु, ये सब भागती जा रही है। ओ मेरे परमपिता, ओ मेरे दाता, संग दो छोड़िए, ज्यादा एकांत में रहिए। जो बहुत जरूरी कर्तव्य कर्म है वो चल के समाज में कीजिए, बाकी अपना समय बचाइए, व्यवहार कम कीजिए, क्योंकि दुनिया वाले तो यही बातें करेंगे। क्या संसार की, उनके पास तो राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। इसलिए हमारे
इष्टदेव जी ने कहा है इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। अगर आप संग दोष छोड़ते जाएंगे तब ये पक्का होगा अनित्यम आसुख। तब वृत्ति आपकी एक पार्ट में लगेगी बेटी, वृत्ति आपकी एक पार्ट में लगेगी। सीमेंट कब जमता है? जब हिलाया ना जाए। दूध कब जमता है? जब जामन डाल के हिलाया ना जाए। ओए होए, मित्रता कब जमती है? जब हिलाया ना जाए। पति पत्नी का प्यार कब जमता है? जब द्वेष आपस में ना देखे जाए, गुण ही गुण देखे जाए। क्योंकि द्वेष आके हिला देती है मन को और गुण आके जमा देते हैं। मतलब कोई चीज जमानी है, ठहरानी है तो कब? जब उन्हें हिलाया ना जाए। भगवान का प्रेम कब जमे? जब संसार के रूप हिलाया नहीं। हिलाया ना कब? जब इनके साथ व्यवहार न किया जाए, पुरानी बातों को याद न किया जाए, नई बातों को सुनने का शौक न हो। इसका मतलब अखबारें बंद, टीवी बंद, संसार की चर्चा बंद, ज्यादा शोरोगुल बंद। हाय, क्या हो गया? संग दोष छुट गया। संग दोष का मतलब क्या होता है? जो दुनिया को सत्य और सुखदाई मानते हैं उसको संग दोष कृष्ण कह रही है। जो दुनिया को सत्य और सुखदाई मान के व्यवहार कर रही है ये संग दोष है। वो एकांत में रह के ये बात पक्की करता है अनित्यम आसुखम। आहा, मेरी बेटी अपने कैरेक्टर को कब रख सकती है? जब ज्यादा जवानों के साथ व्यवहार न करे, बॉयफ्रेंड मां दी धी न बनाए, बॉय ड्रेस न पहने, बॉय कटिंग न करे। करनी बॉय कटिंग, बॉय ड्रेस पहननी, बॉयफ्रेंड बनाने बड़ा मुश्किल है मेरी बेटी। फिर कैरेक्टर को बनाए रखना, हर समय तो अपोजिट सेक्स में रहना है, हर समय वो बातें करनी है। ये हो गया संग दोष। फिर आप चरित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे। हाय, हमारा मन ये पक्का नहीं कर सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हर समय संसारियों के साथ रहा, वही राग भरी द्वेष भरी बातें चलती रही, फिर नहीं पक्का होता। तब हमारे कृष्ण कहती हैं सुनी बातों को भूल जा, नई सुनने का शौक न पैदा कर। हो गया एकांत। घर में भी वो जरूरी जो व्यवहार है आपका वही करोगे। आहा, जो बड़ा जरूरी है आपका मन वही करेगा, नहीं बाकी दिल करेगा ना, केवल कर्तव्य कर्म करोगे। इससे ही पक्का हो जाएगा मेरे भगवान ही सत्य है। पर हमारे हिंदू धर्म का सार तो इसी छोटी सी पंक्ति में आ गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसी में सब कुछ आ गया। वो मेरे सत्य है और ये मिथ्या। पर ये बात पक्की कैसे? हजारों बार सुन चुके हैं, हजारों बार पढ़ चुके हैं। पर हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस? संग दोष को छोड़ करके, अर्थात ज्यादा समय एकांत में रह करके अपनी वृत्ति मालिक में जोड़े, तब ये बात पक्की हो जाएगी। अगर जामुन दूध में डाल के बिल्ली रात को हिलाती रहे छिक्के को, नहीं, दूध नहीं जमेगा। अगर सीमेंट पर बार बार वो मारता रहे ऊपर, खरखरा नहीं जमे। बस लगा करके ऊपर, बस फिर ना करे, फिर वो जम जाएगा। प्यार में एक दूसरे का अवगुण ना देखे जाए। जैसे कहा जाता है उधार मोहब्बत की कैंची है। हाँ, उधार मोहब्बत की कैंची है। इसी तरह ये भी कहा करो दोष प्रेम की कैंची है। अगर दोष दर्शी बन जाओगे, फलाने में तो ये दोष है, फलानी में तो ये, बस आपका प्यार गया। फ्रेंडशिप नो मोर। दोष प्रेम की कैंची है। पति पत्नी में प्यार नहीं रहता। माँ बेटे में अगर दोष देखो, मेरी माँ में आप ये दोष है, मेरे पुत्र में दोष आ गया, शादी के बाद आप दोष देखती हैं, प्यार गया। उधार मोहब्बत की कैंची है तो दोष दृष्टि प्रेम की कैंची है। परमात्मा आपको मौका दे, फिर थोड़ी देर में ज्यादा लाभ उठा जाओगे भगवान की वाणी का। अगर यही बात पक्की होने लगे कि अनित्यम आसुखम, अब मन डिटैच होगा, अब मन हटेगा दिन बदन और परमात्मा में जमेगा। रजोगुणी ये नहीं पक्का कर सकता, रह नहीं सकता संसार के बिना, संसारी बातें किए बिना। क्योंकि मैं 80% रजोगुण है, आप में 80% सतोगुण है। आप एकांत में भी रह सकते हैं, भगवान के तरफ वृत्ति जोड़ भी सकते हैं, बार बार जुड़े तब ना, जब आप संग दोष छोड़ दे। फिर ऐसी सहेलियां बनाए रखें, ऐसी किताबें गंदी लिटरेचर साहित्य पढ़ती रहे, ऐसे फिर नावल, फिर वन नाइट प्ले, फिर स्टोरीज पढ़ती रहे, फिर उपन्यास पढ़ती रहे, फिर सिनेमा में ये पिक्चरें देखती रहे। आप ही कहो फिर ये बातें पक्की कैसी हो? या तो आप पौना घंटे आए, 15 मिनट में गीता पढ़ ली, बाकी समय कहां गुजरता है? ये विवेकानंद ने कहा था। कितना समय आपका धार्मिकता में गुजरता है? दिन रात के 24 घंटे हैं, आपका जवाब आपके पास है। ये विवेकानंद कहते हैं, हाथ पे बैठ के विचार करो, 24 घंटे में कितना समय आप भगवान को देते गए? 2 घंटे, 22 घंटे, फिर पक्की क्या बात होगी जिसमें आप ज्यादा समय लगाते? ए मां दी सियाणी थी,
कौन सी बात पक्की होगी जिसमें ज्यादा समय लगाया जाता है? भगवान को 2 घंटे, 2.5 घंटे, हाँ 3 घंटे, बाकी 1 ही घंटे। संसार के व्यवहार में, संसार का व्यवहार क्या है? राग और द्वेष के आधार पर। फिर क्या पक्का होगा? नित्यम सुखम। तो रब पाठ पढ़ा रहे अनित्यम सुखम। परमात्मा आपको मौका दे कि आप संग दोष से बच जाए। इसी को सूरदास ने अपने तराने में बड़े प्रेम से गाया। छोड़ मन, क्या छोड़ू? हरि विमुखन को संग। जो हरि के विमुख हैं उनका संग छोड़ दे। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पढ़ते भजन में भंग। छोड़ मन हरि विमुखन को संग। वो यूं आगे संग दोष का ये अनुवाद कर गए, जो भगवान के विमुख है उनकी संगत छोड़, चूंकि उनकी संगत से कुमति, बुद्धि कुमति हो जाती, सुमति से कुमति हो जाती है और मन विक्षेपता में पा जाता है। पढ़ते भजन में भंग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। आज जाके विचार करना, स्वामी जी की इस बात पर, विवेकानंद जी की इस बात पर विचार करना, कितना समय मैं अपने इष्ट देव को दे रहा हूं, कितना समय मैं अपनी साधना में लगा रहा हूं। दिन रात के 24 घंटे होते हैं। अगर ज्यादा समय आप भगवान को दे रहे हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी। अगर ज्यादा समय संसार में लग रहा है तो फिर संसार की बातें पक्की होंगी, भगवान की बातें हाँ में हाँ मिलाएंगे, और लेकिन पक्की नहीं हो सकती। ना पक्की होने का कारण संग दोष, ना पक्की होने का कारण संयम से नहीं काम ले रहे, परहेज नहीं कर रहे आप। अगर आप परहेज करें तो ये बातें पक्की हो जाए। संग दोष छोड़ दें, लोकात्म में नहीं एकात्म में रहने के आदि बन जाए तो ये बात पक्की हो जाए। आहा हो खिलवत नशी, जो खिलवत नशी एकांत में रहने वाला है, अपना समय एकांत में रह करके चिंतन करता है, उसके ये पक्का हो जाता है। उसकी क्या होता है? फिर ये वृत्ति हो जाएगी, सदा मेरा पे हम ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।